Hello, friend. आज हम बात करने वाले हैं जिस सीरीज़ के बारे में, उस सीरीज़ का नाम है वेडनेसडे आइडल पार्ट 2। आई होप आप सबने पार्ट 1 तो देखा ही होगा। तो अभी हम पार्ट 1 के बारे में बात नहीं करेंगे, पार्ट 1 भी लाएँगे, लेकिन पहले हमने सोचा आपको पार्ट 2 की स्टोरी सुना दें। तो पार्ट 2 में ऐसा क्या होता है आखिर, वो उस लड़की के अंदर वो पावर अपना क्या इफ़ेक्ट दिखाती है, क्या करती है उसके साथ और क्या स्टोरी बनती है? तो चलिए आइए जानते हैं मेरी सोलमेट यानी कि मेरी फ्रेंड ये यानी कि मेरी सरदर्द से। तो आप शुरू करें? हाँ, तो वेडनेसडे एडम का कुछ ऐसा स्टोरी होता है सीज़न 2 कि वेडनेसडे एडम जो होती है वो अपना साइकिक जो उसका पावर रहता है वो खो चुकी होती है। वो मतलब आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती थी, देख सकती थी कि क्या होता है फ्यूचर में, बट वो मतलब उस पावर को खो दी थी। एंड सडनली जब खोने से पहले जो उसका लास्ट विज़न था वो देखती है ऐसा, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है एनिड, उसका मौत, कि उसका मौत हो गया एक कॉफ़िन में, मतलब वो ग्रेवयार्ड में है एंड उसमें लिखा हुआ है एनिड सिंक्लेयर। तो उसको बचाने के लिए वो विलो हिल में जाती है एंड वहाँ पे जाके उसको उसका पुराना जो एनिमी है, जो जिससे वो पहले बहुत अच्छा दोस्त हुआ करती थी, उसको देखती है। कोई और नहीं, टाइलर, जो एक बहुत बड़ा हाइव था। एंड उसके बाद फिर देखती है कि वहाँ पे उसकी मास्टर भी रहती है। जो टाइलर की मास्टर रहते हैं वो भी रहते हैं वहाँ पे। एंड उसके बाद वहाँ पे उसके जो मतलब रिलेटिव में रहते हैं अंकल फेस्टर, वो भी होते हैं। एंड वहाँ पे आइजैक नाइट रहता है। एंड आइजैक जो था वो मतलब गोमेज जो उसके पापा हैं वेंसडे के, उसके पुराने एनिमी थे, जो कि आगे पता चलेगा। तो वहाँ से मतलब जो टाइलर था वो उसको देख लेता है एंड वो बेकाबू हो जाता है। एंड वहाँ से वेंसडे को एक विंडो होता है, वहाँ से वो पुश कर देता है एंड जिसके वजह से वेंसडे एक बहुत मतलब हैवी गिरती है एंड दैट टू बहुत ज़्यादा हाइट से। एंड गिरने के बाद वो कोमा में चली जाती है। कोमा में जाने के बाद उसको एक दिन अचानक मतलब विज़न आता है कि उसकी जो नई मार्गदर्शक है वो और कोई नहीं, उसकी प्रिंसिपल है, जो उसकी पुरानी प्रिंसिपल थी। एंड वो मतलब थोड़ी पिस्ड ऑफ थी, उसको पसंद नहीं आया कि उसकी प्रिंसिपल ही उसकी मार्गदर्शक बन गई। एंड उसका कहना था कि आप मेरा यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़े, क्योंकि स्कूल में तो आप छोड़ते नहीं थे अकेडमी में, एंड अब हम इधर भी पीछा नहीं छोड़े। एंड इसके बारे में उसकी मम्मी को कुछ भी नहीं पता था। एंड फिर वो वापस से निकल गए एनिट को बचाने के लिए, क्योंकि उसके बाद से उसका विज़न गायब हो गया। उसके बाद से वो विज़न एक भी नहीं देख पा रही थी। एंड उसके बाद फिर अचानक से हाँ, जो अचानक से फिर? हाँ, तो जो भी वहाँ पे जो बाकी लोग थे, जो लोग कैद थे विलो हिल में, क्योंकि वो एक मेंटल हॉस्पिटल था, ओके। तो वहाँ पे जो लोग भी कैद थे वो लोग फरार हो गए थे। ओह माय एस गॉड! एंड उसके लिए वहाँ पे एक शेरिफ थे, उनका नाम संटियागो था। तो उनको कहा गया था उन सारे सारे जितने भी पेशेंट्स थे उन लोग को खोजने के लिए, क्योंकि वो लोग हम मतलब जो बाकी पे मतलब बाहर की दुनिया था उससे बहुत एकदम अलग थे एंड खतरा थे उन लोग के लिए। तो सैंटियागो को पता नहीं था, जो शेरिफ थी उनको पता नहीं था कि जो बाकी पेशेंट्स हैं वो लोग मर चुके हैं। एंड मरने का कारण कोई और नहीं, वहाँ उस विलो हिल की जो मैनेजर थी वही थी, जो कि उन सब सारे पेशेंट्स का देख रेख करती थी। लेकिन अचानक से जब सब भाग गए तब वो एक हंटर को बुला के उन सब का हंट करवा दी एंड सिर्फ 3 लोग बचा था। एंड कोई और नहीं, वो अंकल फेस्टर थे, आइजैक था एंड टाइलर था। एंड टाइलर और जो आइजैक था वो मतलब रिलेटिव में थे। आइजैक उसका मामा लगता था टाइलर का। एंड आइजैक का हमेशा से सपना था कि वो अपनी बहन को बचाए, क्योंकि उसकी बहन भी खुद एक हाइट थी। एंड वो चाहता नहीं था कि उसकी बहन एक हाइट बने, क्योंकि हाइट में
जो भी एक एज के बाद बहुत जी जाता है, उसका बहुत गंदे तरीके से मौत होता था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को वैसा मौत मिले। एंड एंड हाँ, एक सेकंड मेरी सोलमेट, एक सेकंड। बोलो। ये कंफ्यूजन है मुझे कि ये हाइड का मतलब क्या होता है? अरे देखो, उसमें दिया हुआ था कि एक हाइड वो होता है जो अम, दिखने में इंसान हो एंड रिएक्ट भी इंसान की तरह करे, लेकिन जैसे उसका मास्टर उसको ऑर्डर दे वो एक बड़ा सा जानवर में तब्दील हो जाता है। अच्छा। वो एकदम बहुत बड़ा विशालकाय जो होता है वैसा जानवर में मतलब बदल जाता है। ओके, एंड वो अपने मास्टर का ही मतलब चलता है अपने मास्टर के कहने पे। ओके, ओके, यस। ओके। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, आप वहाँ थी कि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन भी हाइड बन जाए। वो ऑलरेडी बन चुकी थी। ओके, हाँ, बन चुकी थी। हाँ, वो बन चुकी थी एंड लेकिन उसकी बहन का ये सपना था कि हम भी एक नॉर्मल लाइफ जिएँ। ओके, इसीलिए आइज़ैक चाहता था कि उसकी बहन को भी एक नॉर्मल लाइफ मिले। ओके। हाँ। तो फिर मिलता है या नहीं? नहीं। अभी क्यों बता दे ऐसा बोलो? क्यों? क्योंकि स्टोरी का एंड में ये स्टोरी का एंड पता चलना चाहिए ना? हाँ, ये भी बात है, लेकिन आगे पता चलेगा। ओके, तो आगे ये होता है कि एक प्लेस रहता है उस जगह पे, विलो हिल में ही। वहाँ पे जो भी मतलब मेंटल नहीं बोल सकते, आई मीन जो लोग भी आउटकास्ट रहते हैं उन लोग का पावर्स को थोड़ा ग्रैब करने के लिए एक वहाँ पे मशीन रहता है। एंड किसी को पता नहीं होता कि वो कौन इन्वेंट किया था, और वो उसका इन्वेंशन और कोई नहीं, आइज़ैक ही किया था। क्योंकि आइज़ैक पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था एंड उसका दिमाग बहुत तेज़ था, वो साइंटिस्ट की तरह सोचता था एंड वो पूरा मशीन उसी का बनाया हुआ था। एंड उसके बाद टाइलर और जो उसका मामा था आइज़ैक, वो लोग बच के आ गए थे हंटर से, एंड उल्टा टाइलर उस हंटर का शिकार कर दिया था एंड आइज़ैक उसको खा लिया था, क्योंकि आइज़ैक एक ज़ॉम्बी था। एंड उसके बाद फिर जो जब विलो हिल खाली हो जाता है तब टाइलर और उसका मामा एंड टाइलर की मम्मी, जो उसकी मतलब एक्चुअल मम्मी थी जिसके बारे में कभी उसके पापा ने नहीं बताया था, वो लोग तीनों मिलके उस प्लेस पे जाते हैं। एंड उसके बाद वो शुरू करता है प्रोसेस के लिए। प्रोसेसिंग में कुछ ऐसा था कि टाइलर जो था वो गार्ड कर रहा था बाहर, एंड जो आइज़ैक था वो एक बॉल लाया था, एंड वो बॉल कहीं और से नहीं, नेवरमोर के एक टीचर थे जो कि सबको टीच करते थे, सबको प्रीच करते थे। एंड उनका उनका जो दिल था ना वो कोई और नहीं, वो बॉल ही था, एंड उस बॉल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दौड़ता था। इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को निकालने के लिए, क्योंकि विलो हिल तो बंद हो गया था ना, क्योंकि उसमें पूरा शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया था, उसमें अभी लाइट नहीं आ सकता था। इसीलिए उसको लाइट का सोर्स चाहिए था। तो वो साइंटिस्ट के पास गया एंड साइंटिस्ट नहीं, टीचर फेल्ट लाइक साइंटिस्ट, क्योंकि उनका जो सिर था वो एक बॉटल या फिर बोल सकते हैं जार के अंदर बंद था, एंड सिर्फ सिर था, बाकी नीचे सिर्फ मशीन। एंड मशीन के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी लगता ही है। हम्म। तो उसके बाद वो बॉल वो छीन लेता है, कुछ बोलता है कि आप ये डिज़र्व वगैरह नहीं करते। उसके बाद वो बॉल लेने के बाद वो बोलता है कि हम तो आपको ऐसे छोड़ नहीं सकते, आप रहे इंसान और हम रहे ज़ॉम्बी। तो उसका काँच तोड़ के उसको खा लेता है। सही करता है। सही नहीं करता यार, वो बेचारा आदमी था। हाँ, तो खा ज़ॉम्बी के पास जाओ तो खा ही लेगा फिर। वो ज़ॉम्बी के पास थोड़ी ना गया था, ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी उसके पास आया था, एक ही तो बात है। भाग थोड़ी ना पाता, बेचारा मशीन है वो। इट्स ओके, एक मशीन को खा गया। आगे फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ स्टोरी में बताओ? हाँ, तो वो बॉल लेके गया एंड वो विलो हिल का जो वो मशीन था उसमें लगाया, एंड वहाँ पे अब उसकी जो मम्मी थी टाइलर की उसको लिटाया। एंड उसके बाद टाइलर को वो बोला कि तुम गार्ड करो, हम करते हैं। लेकिन वहाँ पे अचानक से एनेट, वेंसडे एंड ये उसकी एक दोस्त थी, वो आ गई। ओके। हाँ। और ना सबसे मेन बात ये था कि
टाइलर जो था वो मतलब वेंसडे से ज़्यादा एनिड पे गुस्सा था क्योंकि एनिड उसको भोंक दी थी अपना नाखूनों से क्योंकि वो वेयरवुल्फ थी। सही कहते हो। उसको मतलब मारने का ट्राई की थी लेकिन मार नहीं पाई थी, वो अलग बात था, भाग गया था वो, ओके। बेहोश हो गया था। तो इसीलिए वो क्या किया कि एनिड को पीछे फेंक दिया एंड वो दरवाज़ा बंद कर दिया और वेंसडे वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गई। हुँ, एंड सोचो, हुँ, एनिड वेयरवुल्फ थी, वेंसडे कैसे वेयरवुल्फ में हो गई कन्वर्ट? पता नहीं, कन्फ्यूज़न है। एक सीन आता है उसमें दिखाता है कि वेंसडे एक जगह गई है जहाँ पे पूरा ग्रेवयार्ड है एंड उस ग्रेवयार्ड पे एक टीचर थी जो कि मतलब सबसे ज़्यादा मानने वाली टीचर थी, मतलब सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक वगैरह जो टीच करती थी वो थी वो। एंड उनका सबसे बड़ा पोजीशन था वहाँ पे। तो उस पोजीशन को मेंटेन करते हुए उनका एक अलग ग्रेवयार्ड, मतलब ग्रेवयार्ड में ही एक अलग फेंस वगैरह बना के डाला गया था उनका ग्रेव। ओके, तो ओके। उसके बाद वो वहाँ पे जाती है वेंसडे एंड वहाँ पे उसको अपना जो विजन था, ब्लैक विजन या फिर बोल सकते हो डार्क विजन, वो उसको चाहिए था, जो कि उसकी नानी उसको सजेस्ट की थी कि तुम जाओ उनके पास, वो मेरी भी टीचर रह चुकी है एंड हमको वो बहुत पसंद थी, तो तुम जाओ उनके पास, वो तुमको कुछ दिन के लिए ये विजन ग्रांट कर देंगी। एंड वो जाती है एंड जैसे ही वो जाती है उसको वही टीचर दिखती है उनके पास, अचानक से आती है, पूरी वाइट थी वो। एंड वो कहती हैं कि तो तुम हो उनकी एक स्टूडेंट थी, उनकी जो नानी है उनका नाम लेके बोलती हैं कि तुम हो इसकी मतलब नाती। तो तुम्हारा विजन हम ले चुके हैं क्योंकि तुम उसका गलत यूज़ कर रही थी, तुमको हर बार ऐसा विजन आ रहा था जिसके बारे में तुम आगे जान जा रही थी एंड तुम उसको रोक ले रही थी। ओके। एंड ये हमेशा मतलब अच्छा नहीं होता कि तुम हर चीज़ को तुम रोक लो, इसलिए तुम्हारा विजन चला गया एंड तुम उसका गलत यूज़ कर रही थी। तो बोलते हैं कि हमको अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाना है, तो हम क्यों ऐसा ये कर, मतलब हमको वो विजन चाहिए, हमको कुछ भी करके वो विजन चाहिए। तो इसीलिए वो बोलती है कि अच्छा, तो एक मोमबत्ती दिखाया जाता है, उसमें बोली कि जब तक तुम इसमें हाथ रखोगी तब तक तब उतना देर जितना दिन हम जो बोलते हैं उसको तुम रिपीट करो और हाथ रखोगे, अगर तुम गलती से भी हाथ हटा दी तो तुमको बहुत गंदा और बहुत बुरा हर्जाना भरना पड़ेगा। एंड ना एनिड वहाँ पे आती है एंड क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल थे उस समय, वो लागू कर दिए थे कि रात रात के टाइम पे कोई निकलेगा नहीं, एक सिर्फ टाइम था जिसके बाद प्रिंसिपल सबके रूम में आके चेक करे थे कि वहाँ पे वो लोग है या नहीं है। तो एनिड वेंसडे को बचाने के लिए उसी ग्रेवयार्ड में जाती है क्योंकि थिंग उसको बताया था, एक हाथ रहता है उसका नाम थिंग रहता है, उसको बताया था कि वो वहाँ पे गई हुई है। एंड जाने के बाद वो उसका हाथ हटा के बोलते कि तुम क्या कर रही हो, एंड अचानक से दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि एनिड का जो आत्मा है वो आ चुका होता है वेंसडे के ये में बॉडी में, ओके, और जो वेंसडे का आत्मा होता है वो जाता है एनिड के बॉडी में। ओके। इसीलिए उस टाइम पे एनिड की जगह वेंसडे वेयरवुल्फ बन गई थी। एंड उसके बाद फिर अचानक से वेंसडे क्या करती है, उस एनिड का एक बॉयफ्रेंड रहता है, तो लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो उस पर चीट कर रहा है। एंड वेंसडे को उसका भाषा समझ में आता है, तो वो अपनी जो एक्स था लेकिन उससे अभी भी वो कांटेक्ट में था, तो वो बात कर रहा था एंड अचानक से पीछे एनिड आ गई। उसको लग रहा है कि एनिड है लेकिन एक्चुअल में वो है वेंसडे, और वेंसडे को हर लैंग्वेज नहीं लेकिन वो लैंग्वेज जिसमें वो बात कर रहा था वो समझ में आता था। एंड वो जवाब दी उस लैंग्वेज में एंड उसका जो बॉयफ्रेंड था वो एकदम शॉक हो गया, बोला कि तुमको तो ये लैंग्वेज आता नहीं था, तुमको कैसे आ गया ये और तो बोला कि हम अपनी मॉम से बात करते बट जबकि थी वो उसकी गर्लफ्रेंड। तो एनिड बोलती है, या फिर बोल सकते हैं वेंसडे, कि हम अब चाहते हैं ब्रेकअप करना, अब हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ। एंड इस बात की मतलब ये बात एनिड को बिल्कुल पसंद नहीं आता है जो वेंसडे के अंदर घुसी हुई हुँ, है। हुँ, 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 हुँ। एंड उसकी एक फ्रेंड रहती है जो इनविजिबल होने का उसको ये रहता है, उसके पास पावर होता है इनविजिबल होने का टाइम पे जब भी वो चाहती है। ओके, तो वो जाके बता देती है कि एनिड ऐसा ऐसा काम किया वेंसडे को,
वेंसडे को बताती है एनिट के बारे में, लेकिन उसको पता नहीं होता कि एनिट के अंदर वेंसडे का आत्मा है, वेंसडे के अंदर एनिट का आत्मा है। तो जाके बोलती है कि वेंसडे सही मतलब एनिट सही की इस बात को लेके कि वो ब्रेकअप कर ली, क्योंकि वो अच्छा नहीं था। तुमने ब्रेकअप कर ली, किससे ब्रेकअप कर ली? वेंसडे मतलब वेंसडे बोलती है, लेकिन अंदर में एनिट होती एनिट है। होती है, हाँ। वो बोलती कि किससे ब्रेकअप कर ली? तो बोले अरे एनिट का जो बॉयफ्रेंड था उससे ब्रेकअप कर ली। तो उसके बाद वेंसडे बहुत गुस्सा होती है, एंड जो वो कभी नहीं की थी वो करती है। वो जाती है, वो चेंज करती है एक कलरफुल टॉप में, कलरफुल स्कर्ट में, और वो जाके पूरा नेवरमोर अकाडमी घूमने लगती है एंड सबको हग करती है, हेलो हाय बाय। एंड उसके बाद पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती है, एंड उसके बाद फिर वो देखती है कि उसको रैशेज़ आ रहा है। अब रैशेज़ क्यों आ रहा है? उसके बाद फिर उसको समझ में आता है कि हमको तो कलरफुल चीज़ पहनना ही नहीं था, क्योंकि वेंसडे का मतलब वेंसडे का जो पूरा ख़ानदान है, या फिर कह सकते हैं जो पूरा फैमिली है, वो उन लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड रेड यूज़ करना अलाउड है, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जो वेंसडे की मम्मी रहती है, वो एक ड्रेस पहनती है जो बाहर से ब्लैक लेकिन अंदर से रेड रहता है, तो उन दोनों कलर के अलावा और कुछ यूज़ करना अलाउ ही नहीं है उन लोग को। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होता है, जिसमें वेंसडे चेंज की हुई रहती है, उसमें वो अपना ब्लैक जो उसका यूनिफॉर्म रहता है वही पहनी रहती है, एंड जाके वो कॉफ़ी लेने जाती है क्योंकि उसका मन करता है कॉफ़ी पीने का। एंड अचानक से वही जो फ्रेंड उसकी विजिबल होती है, वो इनविजिबल होने का जिसके पास पावर रहता है, वो आ जाती है, और उसके बाद फिर बोलते कि ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। तो तो बोलती है कि ये तो हम नहीं पीते हैं, एंड उसके बाद वो जाके फेंक देती है उसको। जो कॉफ़ी का ट्रक था वहाँ पे जाके एक कॉफ़ी का ऑर्डर देती है जो कि एकदम कलरफुल एंड पूरा रंग से भरा हुआ था। तो ये उसकी फ्रेंड, उसको पूरा रैशेज़ आने लगता है, एंड उसके बाद फिर वो जाके उसकी मम्मी, और वो कॉफ़ी पीने के बाद जब वो डस्टबिन में कॉफ़ी का जो ग्लास रहता है वो फेंक देती है, तो उसकी मम्मी आ जाती है वेंसडे की, लेकिन वेंसडे के अंदर एनिड है। तो उसकी मम्मी देख के बोलती है कि वेंसडे ये तुमको क्या हो गया, तुम्हें फिर से रैशेज़ आ गया, तुम पिल्स नहीं ले रही हो अपनी, एंड जो तुम्हारा क्रीम है वो तुम लगा नहीं रही हो। उसके बाद फिर बोलते कि मेरे पास तो कोई क्रीम नहीं थी मम्मा, और मेडिसिन, क्रीम तो मेरे पास थी, मेडिसिन। तो बोलते कि मेडिसिन ख़त्म हो गया था, जो कि हुआ नहीं था एक्चुअल में। तो उसके बाद उसकी जो मम्मी रहती है वो बोलती है अच्छा है कि हम तुम्हारे लिए मेडिसिन ला रहे थे। फिर वो मेडिसिन वो ले लेती है, एंड उसके बाद खा लेती है पूरा क्रीम वगैरह अपना हाथ में। जैसे वो लगाती है वैसे ही वो उसका जो भी रैशेज़ वगैरह था सब गायब हो जाता है। तो ये तो रहता है कि ये स्टोरी रहते है सामने में, लेकिन बैक में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं है। जो एक वहाँ पे रहती है उस क्या ये सीरीज़ की क्लाइमेक्स है? नहीं, तो इसका ये भी मतलब सीरीज़ यानी कि लंबा है काफ़ी? हाँ, हल्का लंबा है। ओके। तो एक रहती है मरमेड, लेकिन अ, वो एक्चुअल में वाटर में जाके मरमेड बनती है वो इंसानी टाइप से। उसके पास ये पावर रहता है कि वो अपना गला से जो भी बोलती है, उसके पास एक नेकलेस रहता है, अगर वो उसको हटा देगी तो उसके गला से जो भी निकला होगा वो वॉइस किसी भी ह्यूमन को पोजेस कर लेगा, एंड वही काम कराएगा जो वो आवाज़ चाहती है, जो वो चाहती है। उसकी आवाज़ अच्छा, चाहती इसकी है। वो आवाज़ चाहती है, ओके। हाँ, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत स्वीट रहती है। ओके, तो ओके। उसके उसका जो प्रिंसिपल था वो दिखने में और बाहर में सबसे बहुत अच्छा बिहेव करता था, लेकिन अंदर में वो एक बहुत गंदा आदमी था। यानी वो ड्यूल वो फेस था। हाँ, सही बोला। एंड वो मतलब पीठ पीछे ना वो प्लानिंग कर रहा था नेवरमोर अकादमी को बंद करवाने का, ओके। उसके ज़रिए पैसे कमाने का। तो वो मर्मेड को बोलता है, मर्मेड जो रहती है या फिर कह सकते हैं बियांका, वो चाहती नहीं थी कि वो मतलब उस प्रिंसिपल, मरमेड का नाम व्यंका था? हाँ, वो ओके। प्रिंसिपल का बात मानना नहीं चाहती थी, क्योंकि
उसको पता चल गया था कि प्रिंसिपल का डुअल फेस था, क्योंकि जो उसकी मम्मी थी, बियांका की मम्मी, वो प्रिंसिपल की पार्टनर थी उसके काम में। और वो उसके बाद स्टार्टिंग में जब वो काम करना शुरू की थी तब वो बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, एंड उसका बिहेवियर रिलेटेड टू जो प्रिंसिपल था उससे भी बहुत अच्छा था, एंड वो लोग मतलब बहुत अच्छे से काम करते थे एकजुट होके। लेकिन अचानक से फिर जो प्रिंसिपल था उसका एक दूसरा जो फेस है वो सामने में आता है, और उसका असली मकसद जो रहता है वो पैसा कमाना और ग्रीड बोल सकते हैं वो था। सबको अपने अपने इशारों में नचाना, ये था उसका वांट और सब चीज़। इसलिए वो ग्रुप क्रिएट किया था उस चीज़ के लिए। लेकिन ये बात उसकी बियांका की जो मम्मी थी उसको पता नहीं था। वो काम करती थी, लेकिन जैसे उसको पता चला वो भाग के चली गई किसी और के पास, काम वगैरह सब छोड़ दिया, अपना सारा सब चीज़ छोड़ दी। एंड जब ये बियांका को पता चला तो फिर वो नहीं चाहती थी कि हम इस मामले में पड़े और ये काम करें। और उसके बाद सीधे सीन शिफ्ट होता है गाला नाइट पे, जिस नाइट में सारे जितने भी स्टूडेंट्स और बाहर के चीफ्स रहते हैं वो लोग आते हैं ड्रेसअप होके, जैसे मेट गाला होता है वैसे वहाँ पे भी गाला नाइट था। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि वेंसडे एडम्स की जो मम्मी थी उसकी भी मम्मी आई हुई है, मतलब मोर्टिशा की भी मम्मी आई हुई है वहाँ पे। और मोर्टिसा उसकी मम्मी का नाम था? हाँ, वेंसडे एडम की मम्मी का ओके, नाम था। ओके, ओके। मोर्टिशा की मम्मी भी आई हुई है वहाँ पे। एंड मोर्टिशा की मम्मी मतलब मोर्टिशा की जो मम्मी थी उससे मोर्टिशा का बनता नहीं था, क्योंकि उन लोग में झगड़ा लड़ाई चलता था। उन लोग का जो मतलब मैच था वो एकदम अलग था, वो अपोजिट थी एंड उसकी मम्मी अपोजिट थी। ओके। हाँ, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि उसका शादी गोमेज से हो, लेकिन वो गोमेज को पसंद करती थी। तब वो प्यार करके शादी की थी? यस, लव मैरिज। लव मैरिज, ओके, ओके। काम डाउन। ओके। हाँ। तो लव मैरिज था उन लोग का। ये यहाँ कहाँ आ गए? लव And मैरिज इसने किया था, मैडम खुद भूल रही हैं। गाइस देखो इसको। प्लीज तो सर, मेरे को भटकने मत दो। नहीं मैं भटकने नहीं दे रही हूँ। ए, लीव मी। ओके, शुरू करो, दर्शक बोर हो जाएंगे। तो उन लोग वो आई हुई थी, एंड बियांका को बोला गया था प्रिंसिपल के थ्रू कि तुमको सबसे जितना भी जितना महंगा रकम हो सके उतना महंगा रकम डोनेट करवाओ मोटिशा की मम्मी से, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पेड बोल सकते हैं इन्वेस्टर थी, या फिर कह सकते हैं जो पैसा लगाते हैं, डोनेटर थी, जो Okay. डोनेट करती थी डोनेशन के लिए। तो ये बात जाके बियांका वेंसडे को सब बता दी। जाके नहीं, वेंसडे को इस मामले में पता चल गया था कुछ तो हो रहा है उन लोग के रिलेटेड। तो ये जाके वो बियांका से खुद पूछ लेती है, एंड बियांका वो खुद सारा बात बता देती है कि क्या हुआ क्या नहीं है। पहले वो बताने से हिचकिचाती है, क्योंकि वो कहती है कि हमको हो सकता है प्रिंसिपल पकड़ ली तुमको बताते हुए, फिर वो हम ही पे उल्टा लागू हो जाएगा। लेकिन फिर वेंसडे सारा प्लान बनाती है एंड वो जाती है, और एक डांस रखा जाता है उस इनविजिबल लड़की और एनिट का साथ में। तो वो लोग डांस करने के बाद अचानक से जब कुछ कहने आता है जो प्रिंसिपल रहते हैं वो, तो बियांका अपने वॉइस से उसको फिर कंट्रोल कर लेती है और बोलती है कि आप हमको जो बोले थे मोटिशा को समझाने के लिए, आप वो अभी बताइए। तो वो सारा बात बता देता है कि क्या है क्या नहीं है, एंड सब सुन के ये शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड अचानक से जो प्रिंसिपल रहता है वो बियांका का गला पकड़ लेता है। क्या होता है क्या नहीं किसी को पता नहीं चलता, वो अचानक से बस गला पकड़ लेता है। और उसके बाद फिर उधर से बियांका का एक दोस्त था वो आता है, एंड उसके पास ये पावर था कि जैसे मेड्यूसा के पास था कि उसके बालों में हाँ। स्नेक्स थे। हाँ, ओके। तो स्नेक्स के थ्रू वो किसी को भी स्टैचू कर सकती थी। वैसे ही उसके दोस्त में भी पावर था कि वो किसी को भी अपने स्नेक्स के थ्रू स्टैचू कर सकता था, इसलिए वो हमेशा कैप पहनता था। वो सामने में आ जाता है प्रिंसिपल का, एंड उसको वो स्टैचू कर देता है। एंड उसके साइड से उसके कुछ फ्रेंड्स थे और वो लोग
ऊपर से झूमर गिरा देते हैं एंड उसका जो पूरा बॉडी रहता है प्रिंसिपल का वो टूट जाता है। ये तो एक सीन हो गया नेवरमोर एकेडमी का। लेकिन जो दूसरा सीन रहता है वो ऐसा होता है कुछ कि आइसबर्ग जो था वो क्या बोलते हैं किडनैप्ड हो गया था एंड कोई और किडनैप नहीं किया था, आइजैक कर लिया था क्योंकि आइजैक को उसका इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत था जिससे उसे अपनी मतलब जो उसकी बहन थी उसको ठीक करना था। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चलता है कि जो थिंग है वो किसी और का हाथ नहीं है, वो उल्टा आइजैक का ही हाथ है जिसके पास इतना पावर्स है जो कि वेंसडे के साथ इतने सालों से था। और किसी को कुछ पता नहीं था कि वो किसका हाथ है किसका नहीं है। बस वेंसडे के पास था वो, वेंसडे के पास भी नहीं, वो इनिशियली गोमेज के पास था। तो गोमेज के पास था एंड गोमेज ये बात किसी को बताया भी नहीं था मोर्टिशिया को, लेकिन पता था इसके बारे में क्योंकि दोनों साथ में ही कांड किए थे। वो लोग क्या किए थे कि आइजैक जो था उसे वो फिर से अपनी बहन को बचाने के लिए लगा हुआ था क्योंकि वो भी नेवरमोर एकेडमी का एक स्टूडेंट रह चुका है। एंड आइजैक और गोमेज बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो गोमेज अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए कहीं कहीं तक मतलब जो हद होता है उससे किसी को भी भी हद तक जा सकता था हाँ वो। किसी भी हद तक जा सकता था, वर्ड नहीं आ रहा था। ओके ओके ओके। तो किसी भी हद तक जा सकता था, तो उसे उसकी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी। गोमेज में ये पावर था कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी था अपने हाथ में, ओके इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता था। ओके। तो उसे एक चेयर में बिठा देते हैं एंड पूरा मतलब तार वगैरह आइजैक जोड़ देता है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपने जो उसकी बहन रहती है उसको ठीक करने लगता है। लेकिन जैसे ये बात मोटिशिया को पता चलता है कि उसके हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, उस समय तो उसका दोस्त था, दोस्त भी नहीं लवर था, तो उसको पता चलता है कि मेरे लवर के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो जाके क्या करती है कि वो आयशा को गिरा देती है एंड उसके बाद गोमेज को उठा लेती है वहाँ से एंड बोलती है कि तुम्हारा आधा जान ये ले लेता अगर अभी हम नहीं आते। एंड फिर वो लोग मिलके आयज़ा को मार देते हैं। एंड आयज़ा का एक और बात था कि जिस मतलब ग्रेव वो बनाया था गोमेज के लिए, उसी ग्रेव में वो खुद दफन हो जाता है। तो बुराई का नतीजा बुराई ही होता है। नहीं ये वो एक कहावत नहीं है कि दूसरे के लिए खड्डा खोदने वाला खुद उसकी खड्डे में गिरता है। हाँ, तो वो ग्रेव में गिर जाता है। ओके ओके खुद ग्रेव में गिर गया। ओके ओके। एंड जाने से पहले गोमेज क्या करता है कि उसके हाथ को काट देता है जो कि थिंग बन जाता है और वहाँ से उसकी जो बहन थी वो भाग गई थी। तो गोमेज ऐसा ऐसा बोलता है कि वेंसडे को समझाने के लिए पूरा कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था हम लोग के पास्ट में। तो उसके बाद फिर बोलता है कि आज ये फिर से होगा और वो फिर आइसबर्ग को उसी चेयर पे बिठा देता है जिस चेयर में कभी गोमेज बैठा था उसका डेथ के लिए। एंड उसके बाद वो अपनी बहन की जगह वो टाइलर को लगा देता है क्योंकि बहन बोलती है कि अब तो मेरा टाइम आ ही गया है जाने का। मेरा बेटा को ही जो है सो है उसी को कर देते हैं थोड़ा दान धर्म। तो उसका बेटा को वहाँ पे लिटा देता है एंड वहाँ से आइसबर्ग का जितना भी पावर था सब पूरा एकदम खींचने लगता है और वेंसडे को पता चल जाता है कि उसके पास मतलब वहाँ पे वो लोग आते हैं और उसके बाद वो लोग अटैक कर देते हैं उन लोग मतलब पे। उस जगह का पता बैठ चुका चल जाता है हाँ कि उसका पापा कहाँ पे है। नहीं उसके पापा नहीं, आइसबर्ग अच्छा आइसबर्ग उसका भाई था अच्छा वेंसडे का। अच्छा अच्छा। तो उसको पता चल जाता है, उसके पूरा फैमिली जो था पूरा फैमिली नहीं सिर्फ वेंसडे गोमेज और मोटिशिया आ जाते हैं वहाँ पे और वो लोग पूरा बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो ऐसा, आइसबर्ग को क्यों मार रहे हो, वो तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो आइजैक बोलता है कि तुम्हारा बेटा नहीं बिगाड़ा, तुम तो कभी बिगाड़े थे ना मेरा, हमको तो तुम मार दिए थे, इसलिए तुम्हारी वजह से हम ज़ॉम्बी बन गए, इंसान खाने का आदत हो गया हमको। तो उसके बाद ये बात सुन के उसको बुरा लगा एंड वो क्या किया कि अपना काम करने से पहले जो थिंग था जो हाथ था उसको ना वो अपने हाथ से जोड़ लिया। ओके और अपने हाथ से जोड़ने के बाद बोलता है कि वेंसडे बोलते हैं कि ये तुम्हारा हाथ नहीं है, ये हमारा थिंग है, तुम क्या कर रहे हो इस हाथ के साथ। तो बोले पहली बात तो ये मेरा हाथ है, तुम्हारा थिंग नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा नाम नाइट है और नाइट को अगर रीअसेंबल करेंगे तो वो थिंग बन जाएगा।
जो कि थिंग का नाम था, थिंग। और उसके बाद फिर वही सब क्लाइमैक्स में चलता है कि बताने की क्या हुआ था पास्ट में, ये वो लनफन। उसके बाद अचानक से शॉर्ट सर्किट कर जाता है, ओके। क्योंकि फिर से उसको आइसबर्ग को खींच लिया जाता है गोदी में। ओह माय गॉड। और इस बार खींचता है तो क्या करता है, जो थिंग रहता है ना, उसको ये क्या नाम है, वेंसडे, गोमेज और जो पूरे फैमिली मेम्बर्स थे, वो लोग बुलाने लगते हैं कि आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम ऐसे मत करो, तुम हम लोग के थिंग हो, तुम इससे ज़्यादा वफादार हम लोग से हो, हम तुम्हें फैमिली की तरह ट्रीट किए। एंड ये थिंग सुन के ना उसका सच में जाग जाता है। वो क्या करता है कि वो अपना ऐसे हाथ उठाता है, तुमको दिखाऊंगी कैसे। हाथ उठाता है और आइजैक जो था ना, उसका हाथ के पास हार्ट था, जहाँ पे वहाँ पे एक बॉल रहता है तो बॉल नहीं, उसका दिल रहता है, जो कि अगर नहीं होगा तो फिर आइजैक मर जाएगा। ओके, दिल रहता है, बॉल नहीं होता है। कंफ्यूज अरे इतना, माय गॉड, इतना बॉल कंफ्यूजन में क्लाइमेक्स जल्दी लाओ। बॉल जैसा ही हार्ट रहता है उसका। ओके। बस चमकता बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को भी चाहिए ऐसे एक ओके, मिल जाएगा। शो पीस के लिए। ओके, मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, उसका कपड़ा हटाता है और वो हार्ट को ज़ोर से खींच लेता है, और आइजैक का वहीं पे डेथ हो जाता है। लेकिन जब आइसबर्ग उड़ के आता है और पूरा जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो जितने भी लोग थे सबको बेहोश हो जाता है। वहाँ पे आइसबर्ग बेहोश हो जाता है, वेंसडे बेहोश हो जाती है, जो ये थी मोटिशिया थी वो बेहोश हो जाती है, गोमेज भी बेहोश हो जाता है, चारों बेहोश पड़े हुए हैं। एंड थिंग ना धीरे धीरे चल के आता है, थिंग खुद को छुड़ाता है, क्योंकि आइजैक उसको सिल दिया था ना अपने हाथ से, तो धीरे धीरे चल के आता है, अपना हाथ को अलग कर देता है उसके हाथ से। और आने के बाद वेंसडे को उठाते तो वेंसडे उठती है। एंड फिर वेंसडे को याद आता है कि हमको तो सबको उठाना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो अपना लास्ट डार्क विजन में देखी थी कि किसी एक एडम्स का मौत होगा। अब किस एडम्स का होगा किसी को नहीं पता। तो वो जाके सबको उठाती है, पहले आइसबर्ग को उठाती है, उसके बाद वो जब उठ जाता है तब उसको मतलब रिलीफ मिलता है, उसका भाई ठीक है। फिर अपने पापा को उठाती है, फिर तीनों को लगता है कि भाई हम तीनों तो उठ गए, मम्मी का क्या होगा, मोटिशिया का क्या होगा। तो फिर वो लोग जाके उसको उठाने लगता है। मोटिशिया बोलती है कि हाश वेंसडे की ये बात पूरी नहीं हुई कि कोई भी एडम्स जाएगा। एंड सब जिंदा बच जाते हैं। एंड अब तो प्रिंसिपल भी चला गया, नेवरमोर एकेडमी नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीजन में दिखाएगा कि क्या नेक्स्ट हुआ। सीजन फिर आएगा क्या इसका? हाँ, नेक्स्ट सीजन में दिखाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो तुम्हें कैसा लगा ये आगे सीरीज? आगे बचा हुआ है। अच्छा, भी और स्टोरी है? हाँ काफी लंबा सीरीज है यार, काफी हाँ टाइम लेके देखना पड़ेगा तब तो इसको। हाँ, ऑफ कोर्स 8 एपिसोड्स है इसका, ओके ओके। घंटा 2 घंटा का। लास्ट में दिखाया जाता है कि सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं सब समर वेकेशन के लिए चले गए हैं। एंड एनेट का भी अपने पुराने फ्रेंड्स से भी दोस्ती हो गया है, सारे फ्रेंड्स लोग से। और लास्ट में दिखाते हैं कि जो वेंसडे की नानी है वो आती हैं और वो बोलते हैं कि वेंसडे चलो मेरे साथ, चलो तुम समर वेकेशन पे इस बार। उसके बाद उसकी मम्मी आती है मोटिशिया, वो बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे समर वेकेशन पे। तो वो बोलते हैं हम आप दोनों के ही साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अंकल फेस्टर के साथ। और अंकल फेस्टर का पता नहीं कहाँ से एंट्री हो जाता है, एंड वो लोग चले जाते हैं एनेट को खोजने, क्योंकि वो टाइलर को मतलब जब वेंसडे दफन हो गई थी बीच में, तो उसको निकालने के लिए वो चांदनी रात में पूरा एकदम वेयरवुल्फ बन गई थी। एंड वो कहीं चली गई है, तो उसको खोजने के लिए वो वेंसडे चली गई है अब अंकल फेस्टर के साथ। ओके, तो यही मतलब लास्ट सीरीज यही रहता है इसका? हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा कि टाइलर का क्या हुआ और एनेट कहाँ है। ओके। एंड वेंसडे का आगे का बताया जाएगा कि वो क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि जो मार्गदर्शक थी उसकी वो उसको बोली थी ना कि तो क्या इस सीरीज में वेंसडे का जो पावर था, हाँ, जो उसके पास एक्स्ट्रा पावर था विजन देखने का, डार्क विजन, हाँ डार्क विजन, तो वो सच होता है क्या जो वो देखती है? हाँ वो फ्यूचर देखती थी। हाँ, तो वो फ्यूचर देखती थी, उसका फ्यूचर में वो जो लास्ट वो देखी थी वो सच हुआ क्या? कोई मतलब एक कोई यार मरा क्या फिर उसमें से? नहीं, मैं तो बोली कि वेंसडे एडम
वेंसडे एडम्स क्यों देखती थी अपना डार्क विजन? ताकि वो आने वाले बुरे चीज़ को हटा सके, ओके, उस चीज़ ओके। को टाल सके। यानी कि वो एक मतलब प्योर सोल थी वो। हाँ, प्योर सोल थी। ओके, लेकिन उसको दिखाया एक डार्क वे में है। ओके, ओके, ये ओके, सबको बोलते हैं वेंसडे एडम एक्चुअल में थी कोई। ओके। तो हाँ, गाइज़ ये मैंने आप लोगों को अपनी फ्रेंड्स के ज़रिए ये स्टोरी सुनाई। फ्रेंड्स। सॉरी यार, ये ना मेरे ये पता है पूरे एकदम खोखला करके दिमाग रहती है मेरा तो। तू भी गड़बड़ करती हो सारा। मेरी फ्रेंड से मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनवाई है। आई होप आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो। सीरीज़ काफ़ी लंबा है। अरे एक और बात, जल्दी। जो उसको डार्क विजन वापस दी थी ना, लास्ट में दिखाया जाता है कि उस वेंसडे की जो नानी रहती है वो एक रूम में जाती है, और उस रूम में ही वो जो डार्क विजन उसको देती है वो लिख रही होती है वेंसडे हैव टू डाई। ओके, ओके। तो आपको आप मिस्ट्री। हाँ, ओके मिस्ट्री है आगे। अब थोड़ा चिल हो जाइए। मेरे को नींद बाय आ बाय रहा है, बाय गुड नाइट। बाय बाय बोलने का समय आ गया है दोस्तों को। तो फ्रेंड्स हमने सुना आज जो जो सीरीज़ है वेडनेसडे एडम का। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो मैंने देखा नहीं है। मैंने जितना सुना ठीक है बस ठीक है, मेरे को बहुत पसंद आया। हाँ, वो मतलब अपने ऊपर है जस्ट लाइक आप क्या पसंद करते हो। मैं इस टाइप का सीरीज़ पसंद करती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा चॉइस अलग है। मेबी जो इस अभी वो जेन ज़ी प्रो अभी चल रहा है ना, वो जो लोग उनको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगा और बहुत लोगों का फ़ेवरेट भी है। इस मूवी को रेटिंग भी काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। तो ये सीरीज़ को रेटिंग भी काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, तो बहुत लोगों को ये पसंद है। मुझे हाँ, ठीक-ठाक लगा, बुरा नहीं बोलूँगी। एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो और आप लोग देखो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो। हमने अपनी तरफ से एक छोटी-सी कोशिश की है, ये हमारी फर्स्ट स्टोरी टेलिंग है और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि अच्छी-अच्छी कुछ कहानियाँ आपके सामने ला सकें, कुछ सीरीज़ के, कुछ और भी आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तब तक अपना ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हँसते रहें, बसते रहें और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, टाटा।